राधे राधे दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे रमा एकादशी के महत्व के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष सन 2023 में रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 को पड़ रही है। तो क्या है रमा एकादशी का महत्व और क्या उसकी कथा है, यह हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये रमा एकादशी के महत्व के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हर एकादशी पे हम अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम उस एकादशी की कथा, उसका महत्व, इसकी चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रमा एकादशी के महत्व के बारे में, जो कि हिंदू कैलेंडर में कार्तिक के महीने में आती है। तो दोस्तों, अब हम इस पवित्र एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, रमा एकादशी की कथा भी पिछली एकादशियों की कथा की तरीके से महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुन रहे हैं। तो सम्राट युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका बड़ा स्नेह है, तो कृपा करके अब यह बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम रमा है और यह बहुत ही कल्याणमयी तिथि है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण इसकी कथा इस प्रकार से बताते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे जो भगवान विष्णु के भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और नदी चंद्रभागा उनके यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। कन्या के रूप में चंद्रभागा नदी ने ही उनके यहाँ जन्म पाया था। और चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया गया था। तो शोभन जो थे ये राजा मुचकुंद के दामाद थे। एक दिन शोभन अपने ससुर मुचकुंद राजा के यहाँ पे आए, अपने ससुराल में आते हैं और उस दिन दशमी का दिन था। और जैसा कि राजा मुचकुंद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो उनके राज्य की पूरी प्रजा भी भगवान विष्णु की भक्त थी और समस्त प्रजा एकादशी का उपवास करती थी। तो दशमी के दिन राजा मुचकुंद के राज्य में यह घोषणा करी जाती थी कि अगले दिन एकादशी है और कोई भी एकादशी को भोजन ना करे, सभी लोग उपवास करें, भगवान की भक्ति करें। तो इस प्रकार से जब घोषणा करी गई और यह घोषणा शोभन ने भी सुनी, परंतु शोभन को व्रत आदि का कोई भी अभ्यास नहीं था। तो उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से इस विषय में पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे इसके बारे में शिक्षा दो। चंद्रभागा ने कहा कि प्रभु, मेरे पिता के घर में तो सभी लोग एकादशी का व्रत रहते हैं, मैं स्वयं भी एकादशी का व्रत रहती हूँ और ये समस्त प्रजा भी एकादशी का व्रत रहती है। तो अगर आप राजा के दामाद होकर व्रत नहीं करेंगे तो इससे आपकी बड़ी निंदा होगी, तो इसलिए उचित है कि आप भी एकादशी का व्रत करें। शोभन ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो और तुम सत्य ही कह रही हो, तो मैं भी इस बार एकादशी का व्रत करूँगा। इस प्रकार से कहकर शोभन ने अपने मन को एकादशी के लिए दृढ़ किया, परंतु शोभन को इसका अभ्यास नहीं था। एकादशी के दिन शोभन ने बिना अन्न के पूरा दिन व्यतीत किया, परंतु भूख उससे सहन नहीं हुई और भूख प्यास से व्याकुल होकर
अगला दिन होने से पहले पहले ही रात्रि में शोभन का प्राण छूट गया, शोभन का देहांत हो गया। शोभन का देहांत हुआ देख राजा मुचकुंद ने राजसी रूप से उसका अंतिम संस्कार कराया और उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके अंतिम संस्कार इत्यादि सभी रीति रिवाज समाप्त करके अपने पिता के घर में ही रहने लगी। इधर शोभन को एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक रमणीय देवपुर प्राप्त हो गया, जहां वो राजा के रूप में शासन करने लगा। और मंदराचल पर्वत के शिखर पर उस देवपुर को प्राप्त करके वो वहां कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। एक बार राजा मुचकुंद के नगर के एक ब्राह्मण अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत पर भी गए और जब वहां उन्होंने उस नगर को देखा और उस नगर के राजा के दर्शन किए, उसको देखते ही वे पहचान गए कि ये तो राजा मुचकुंद के दामाद शोभन हैं। और वे उसे पहचान कर शोभन के पास गए और उनसे कुशल मंगल पूछी। शोभन ने भी उठकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और राजा मुचकुंद का, अपनी पत्नी चंद्रभागा का, सबका कुशल क्षेम पूछा। तत्पश्चात शोभन ने ब्राह्मण को बताया कि मैंने यद्यपि श्रद्धाहीन होकर सिर्फ सांसारिक प्रतिष्ठा के लिए ही एकादशी का व्रत कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे भगवान की कृपा से यह राज्य प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ पर शासन करता हूँ। परंतु यह देवपुर को प्राप्त होकर भी यह राज्य स्थिर नहीं है। यह राज्य जो है जल्द ही विनाश होने वाला है। तो इसको स्थिर बनाने के लिए, इस राज्य को विनाश से बचाने के लिए आप अपने राज्य में राजा मुचकुंद के पास जाएं और मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहें कि वो अपने एकादशी व्रत का पुण्य देकर इस नगर को स्थिर बनाएं, इस नगर को विनाश से सुरक्षित रखें। यह समाचार लेकर वे ब्राह्मण पुनः मुचकुंदपुर को आ गए। वहां आकर उन्होंने राजा मुचकुंद से भेंट करी और चंद्रभागा को पूरा वृतांत बताया कि किस प्रकार से उनके पति को एकादशी के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक देवपुर की प्राप्ति हुई है। ये ब्राह्मण के द्वारा ऐसा सुनकर चंद्रभागा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने पिता मुचकुंद और उस ब्राह्मण के साथ मंदराचल पर्वत पर आए और वहां पर आकर वे अपने चंद्रभागा अपने पति शोभन से मिली। तत्पश्चात वे लोग मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वामदेव मुनि वहीं मंदराचल पर्वत के निकट ही रहा करते थे। वहां पर गए। वहां पर जाकर वामदेव मुनि के कथनानुसार संकल्प करके चंद्रभागा ने अपना समस्त पुण्य, अपना एकादशी का समस्त पुण्य जो उसने 5 वर्ष की आयु से एकादशी व्रत करना शुरू किए थे, वह समस्त पुण्य संकल्प करके अपने पति के राज्य की स्थिरता के लिए समर्पित कर दिया। और इस प्रकार से पुण्य समर्पित करते ही शोभन का वह राज्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो गया और कल्प के अंत तक स्थिर रहने वाला हो गया। सभी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहने वाला हो गया। तत्पश्चात चंद्रभागा भी देव शरीर को प्राप्त हो गई और अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा को आया देख शोभन ने उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर
चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि नाथ, अब हमारा यह राज्य कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा, मनोवांछित वैभव से परिपूर्ण रहेगा और यहाँ की प्रजा हमेशा समृद्धशाली रहेगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा, रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे सामने रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने रमा एकादशी के महत्व को समझा और इस कथा को आशा करता हूं कि आप सबने बहुत ही मन से सुना होगा, पसंद किया होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम हर एकादशी को जो आपके लिए कथा का वीडियो लेकर आते हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपना साथ बनाए रखें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।